हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम कॉस्ट अकाउंटिंग बुक का चैप्टर प्रक्रिया लागत लेखांकन पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम इस चैप्टर का टॉपिक प्रक्रिया स्टॉक खाते बनाना, प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस स्टॉक अकाउंट पढ़ेंगे। कभी कभी एक प्रक्रिया में निर्मित सभी इकाइयाँ अगली प्रक्रिया को हस्तांतरित नहीं की जाती, अपितु कुछ इकाइयाँ उसी प्रक्रिया में ही रख ली जाती है। अवधि के अंत में ऐसी रोकी गई इकाइयों को उस प्रक्रिया स्टॉक प्रोसेस स्टॉक कहते हैं। तो यह स्टॉक किसी अवधि के प्रारंभ का या अंत का या दोनों का हो सकता है। तो जो प्रक्रिया में जो रोका गया स्टॉक होता है, उस स्टॉक का मूल्यांकन उस प्रक्रिया की चालू लागत के आधार पर किया जाता है। अगली प्रक्रिया में कितनी इकाइयाँ किस मूल्य पर हस्तांतरित की गई है, इसकी जानकारी के लिए प्रक्रिया से संबंधित दो खाते बनाए जाते हैं। एक तो है प्रक्रिया लागत खाता प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट, वह सेकंड है प्रक्रिया स्टॉक खाता प्रोसेस स्टॉक अकाउंट। तो अब हमें इसे समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन करते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, जिसमें दिया हुआ है कि एक कंपनी का उत्पाद निर्मित होने से पूर्व ए तथा बी दो प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। गत अनुभव से यह ज्ञात हुआ है कि प्रत्येक प्रक्रिया में अवशेष रह जाने के कारण सामग्री की हानि होगी। प्रत्येक प्रक्रिया के अवशेष का बेचने योग्य मूल्य है। प्रक्रिया ए तथा बी का अवशेष ₹1 प्रति इकाई की दर से बेचा जाता है। कंपनी ने जुलाई 17 माह की निम्नलिखित सूचना दी है। तो दो प्रोसेस है, प्रोसेस ए व प्रोसेस बी। इनपुट है 2000 यूनिट्स का, जिसकी रेट है ₹8 पर यूनिट। तो जो टोटल अमाउंट हो जाएगा वो 2000 × 8 16,000 होगा। मटेरियल कंज्यूम्ड है 8000 और बी के लिए है 3000। इसी प्रकार डायरेक्ट लेबर वर्क एक्सपेंसेस व आउटपुट दिया हुआ है। तो जो इनपुट है वो है 2000 यूनिट का, लेकिन जो आउटपुट है वो है 1950 का। तो जो ये 50 यूनिट है वो कम प्रोडक्ट हो रही है, तो ये 50 यूनिट को हम वेस्टेज मानेंगे। अब इसमें हम ये देखेंगे कि ये इन वेस्टेज में ये नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस कितना है और नॉर्मल कितना है। अब स्टॉक है 1 जुलाई का वो 200 और 31 जुलाई का है 150। तो ओपनिंग स्टॉक है 200 व क्लोजिंग स्टॉक है 150। अब ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है वो है ₹19 पर यूनिट। नॉर्मल लॉस दिया हुआ है ऑन इनपुट का 2% और प्रोसेस बी में है 5%। तो एक के जो इनपुट है वो है 2000 यूनिट, तो 2000 का 2% वो नॉर्मल लॉस हो जाएगा और जो बाकी जो बचेगा वो एबनॉर्मल लॉस होगा। तो अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन लागत पर करना है। जुलाई 17 के प्रक्रिया खाते एवं प्रक्रिया स्टॉक खाते तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हम प्रक्रिया खाता बनाएंगे। तो प्रोसेस एज अकाउंट, अब जो इनपुट दिया हुआ है वो 2000 यूनिट और रेट है ₹8 पर यूनिट। तो डेबिट साइड में लिखेंगे 2 यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, वो यूनिट्स है 2000 और रेट थी ₹8। तो अमाउंट हो जाएगा 2000 × 8 16,000। अब ए का जो मटेरियल है वो है 8000 और बी की डायरेक्ट लेबर है 12000 और वर्क्स एक्सपेंसेज है 2000। तो टू मटेरियल 8000, टू डायरेक्ट लेबर 12000, टू वर्क्स एक्सपेंसेज है 2000। तो इस प्रकार जो टोटल खर्चे होंगे या अमाउंट है वो है 38,000 का और यूनिट्स है 2000। अब जो एम ए है, जो नॉर्मल लॉस हो रहा है वो इनपुट का 2% हो रहा है। तो बाई नॉर्मल वेस्टेज इनपुट है 2000 का 2% होता है 40। तो 40 यूनिट से नॉर्मल वेस्टेज में है और जो इसका जो बिक्री मूल्य है वो ए तथा बी का अवशेष ₹1 प्रति इकाई की दर से बेचा जाता है। तो बाई नॉर्मल वेस्टेज यूनिट से 40 और 40 × 1 तो ₹40 में ये बेचा जाता है। तो 2000 यूनिट थी, जिसमें 40 यूनिट तो नॉर्मल वेस्टेज की हो गई और जो आउटपुट हो रहा था वो है 1950 का। तो जो 50 यूनिट कम प्रोडक्शन हो रहा था और 50 में से 40 तो नॉर्मल है, तो 10 क्या होगी एबनॉर्मल। तो बाई एबनॉर्मल वेस्टेज वो है 10 और बाई प्रोसेस एज स्टॉक अकाउंट, एक के स्टॉक अकाउंट में कितनी यूनिट जाएगी 1950, जो कि आउटपुट है। तो अब हम इसकी रेट देखेंगे। तो पहले कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। तो 2000 यूनिट थी और 40 नॉर्मल
लॉस है। तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो टोटल कॉस्ट माइनस सेल ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस होगा। तो टोटल कॉस्ट है 38,000 और माइनस 38,000 में से सेल ऑफ नॉर्मल लॉस करेंगे तो जो नॉर्मल लॉस को बेचने से जो इनकम है वो है 40 रुपये। तो 38,000 माइनस से 40 से डिवाइडेड बाई इनपुट है 2,000 जिसमें नॉर्मल लॉस की यूनिट है 40, तो डिवाइडेड बाई 2,000 माइनस 40, तो उसको 1960 से डिवाइड कर देंगे। तो जो कॉस्ट पर यूनिट होगी वो 19 रुपये 37 पैसे होंगे। तो एबनॉर्मल वेस्टेज है 10 यूनिट, तो 10 को 19 रुपये 19.368 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अमाउंट होगा वो 194 होगा। तो एबनॉर्मल वेस्टेज की जो वैल्यू होगी वो 194 होगी। और बाय प्रोसेस एज स्टॉक अकाउंट, तो प्रोसेस ए को कितनी यूनिट ट्रांसफ़र कर रहे हैं 1950, और 1950 की रेट होगी 19 रुपये 37 पैसे पर यूनिट के हिसाब से। तो जो अमाउंट होगा 37,766 का। तो इस प्रकार टोटल यूनिट्स हो जाएगी 2,000 जिसमें 40 यूनिट नॉर्मल वेस्टेज, 10 एबनॉर्मल वेस्टेज और 1950 का जो एक्चुअल आउटपुट है उसे हम एज स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब नेक्स्ट हम प्रोसेस एज स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। तो जो प्रोसेस एज स्टॉक अकाउंट में सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक है 200 यूनिट और उसकी रेट दी हुई है 19 रुपीज़ पर यूनिट की। तो टू ओपनिंग स्टॉक या टू बैलेंस BD, और तो यूनिट्स हैं 200 और रेट है 19 रुपीज़ पर यूनिट, तो अमाउंट हो जाएगा 200 इंटू 19 3800। अब जो प्रोसेज ए से हमें स्टॉक प्राप्त हुआ है वो है टू प्रोसेज ए। टू प्रोसेज अकाउंट वो है कितनी यूनिट है 1950 यूनिट और अमाउंट क्या है 37,766। अब जो ए स्टॉक का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 150 यूनिट और इस क्लोजिंग बैलेंस का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। तो बाई बैलेंस CD वो है 150 यूनिट और इसकी जो रेट है वो 19.37 पैसे होगी जो हमने अभी कैलकुलेट की थी। तो इसको 150 को 19.37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,905 होंगे। अब जो बैलेंस होगा उस बैलेंस को हम बी अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो बाय प्रोसेस बीच अकाउंट वो है बैलेंसिंग फिगर, तो कितनी है 2,000 यूनिट टोटल यूनिट थी अपने पास, 200 तो ओपनिंग स्टॉक था और 1950 से ये ए स्टॉक से प्राप्त हुआ तो टोटल कितना हो गया 2,150, जिसमें 150 तो क्लोजिंग स्टॉक रह गया और बाकी का जो 2,000 यूनिट है वो हम बी अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो 2,000 यूनिट और इसकी जो रेट होगी वो 19.368 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टोटल अमाउंट होगा वो 38,661 होगा। अब नेक्स्ट हम बी अकाउंट बनाएंगे। तो प्रोसेस बी अकाउंट, तो टू प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट, तो प्रोसेस ए से कितना स्टॉक प्राप्त हुआ है 2,000 यूनिट 38,661 का। अब बी का जो मटेरियल है वो है 3,000, लेबर है 8,000, वर्क्स एक्सपेंसेज है 1,000। तो टू मटेरियल 3,000, डायरेक्ट लेबर 8,000 और टू वर्क एक्सपेंसेज है 1,000। तो अब देखेंगे बाय नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज में कितना है इनपुट का 5%, तो इनपुट है 2,000 यूनिट, 2,000 यूनिट का 5% होगा 100, तो 100 यूनिट नॉर्मल वेस्टेज है। तो बाय नॉर्मल वेस्टेज 100 यूनिट्स और इसका जो बेचने से जो प्राप्त होगा वो भी 100 होगा क्योंकि इसकी जो 1 रुपये प्रति दर से ये बेचा जाता है। तो और जो क्लोजिंग स्टॉक है प्रोसेस बी का वो है 1925। तो बाई प्रोसेस बीज स्टॉक अकाउंट वो है 1925। तो टोटल इनपुट थी 2,000 और जो आउटपुट हो रहा है वो 2,025 का हो रहा है। तो 25 यूनिट अधिक उत्पादित हो रही है तो वो हमारी क्या हो गई असामान्य बचत, तो उसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे। तो टू एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस अकाउंट यूनिट होगी 25। अब हम इसकी रेट देखेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो टोटल कॉस्ट माइनस सेल ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस होता है। तो टोटल कॉस्ट थी तो अब मैं इफेक्टिवनेस को
छोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट ये देखेंगे 38,661 प्लस 3,000 प्लस 8,000 और प्लस 1,000, तो टोटल कॉस्ट जो होगी 50,661। और तो टोटल कॉस्ट में से ये नॉर्मल वेस्टेज का सेल करने से जो अमाउंट प्राप्त हुआ है वो है 100। तो टोटल कॉस्ट माइनस सेल ऑफ नॉर्मल लॉस, तो माइनस 100 को लेस करेंगे। और इनपुट है 2000 जिसमें हम यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस को लेस करेंगे। तो 2000 में से ये जो नॉर्मल वेस्टेज की यूनिट है वो है 100, इसे लेस करेंगे। तो इस प्रकार इसका जो फॉर्मूला होगा वो टोटल कॉस्ट माइनस सेल ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाई इनपुट माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस होगा। तो इस प्रकार करने से जो कॉस्ट पर यूनिट होगी वो 24 रुपये 61 पैसे होंगे। तो इस कॉस्ट पर यूनिट को जो पहले तो ये इफेक्टिव एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस है, सामान्य बचत 25 यूनिट, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो अमाउंट होगा वो 665 होगा। और जो क्लोजिंग स्टॉक है या जो प्रोसेस भी को हम जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो है 1925, वो सॉरी जो प्रोसेस भी का स्टॉक अकाउंट में हम जो स्टॉक ट्रांसफ़र करेंगे वो है 1925 यूनिट और इसकी जो रेट है वो 26.611 है। तो इसे मल्टीप्लाई करने पर जो अमाउंट होगा वो 51,225। तो अब नेक्स्ट हम प्रोसेस बीच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। तो जो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था वो है 300 यूनिट का और रेट है 27 रुपये पर यूनिट। तो टू बैलेंस BD वो है 300 यूनिट, तो 300 × 27 करने पर अमाउंट हुआ है 8,100। अब जो BC अकाउंट से स्टॉक प्राप्त है वो है टू प्रोसेस बीज बी अकाउंट और वो है यूनिट से 1925 और अमाउंट है 51,226। अब जो बाई बैलेंस CD क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है वो है 400 यूनिट का और 400 यूनिट का जो कॉस्ट पर यूनिट है जो अभी हमने निकाली थी वो थी 26.61। तो 400 × 26.61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,644। अब जो बैलेंस बचेगा वो फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो बाई फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट यूनिट्स है 1825 और जिसे हम कॉस्ट पर यूनिट को से मल्टीप्लाई करेंगे वो है 26.61। तो जो अमाउंट होगा वो 48,682 होगा।